वो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली यार दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, या इनका आप नाम और कोई भी दे सकते हैं, बट जनरली आपको एनसीईआरटी में अल्फा बीटा देखने को मिलता है। नाम से फिलहाल कोई मतलब नहीं, जैसे आपका नाम है, ठीक है, काम से मतलब है यहाँ पे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो है सम ऑफ रूट्स का, सम ऑफ रूट्स, पहले तो ये जान लीजिए सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा होगा क्या? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए। एक तो फॉर्मूला ये बनता है। इसी चीज को हम लोग अल्फा प्लस बीटा को माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, फर्स्ट या सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन जो बनेगा वो बनता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा जो है वो हो गया है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म होल अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। बट ये किसके लिए बन रहा है? ए बी सी, जो बी ए बन रहा है वो सारी चीजें मिलेंगी कहाँ से आपको? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से। यहाँ पर इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल पाएंगे। इस पर हम एक एग्जांपल भी करते हैं। चलिए, जैसे सपोज करो कि हमें एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट। तो पहले इसको आप कंपेयर करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज कंपेयरिंग फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, इधर कितना है 2, a की वैल्यू मिल गई आपको 2 और b की वैल्यू मिल गई कितना 5। x का कोएफिशिएंट भी यहाँ x कोएफिशिएंट और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यहाँ पर मिल गया आपको 1। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था? माइनस का b बाई ए। ये माइनस b बाई ए लिखा। अल्फा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 बाई ए। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ए की वैल्यू है 2, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, सॉरी। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितना है हमारे पास 1, ए की वैल्यू है 2, ये हो गई यार 1/2। ठीक है, अब इसी चीज को आप कोएफिशिएंट से देखते विदाउट सॉल्व किए तो इस फार्मूले से भी आप कर सकते थे, है ना? क्योंकि यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 5 रख देते हैं यहाँ पर, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है अपन में, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 था, ये भी रख सकते थे। आगे माइनस लगा था, माइनस लगा देते। वही चीज यहाँ पर है अल्फा इंटू बीटा है, ये क्या हो जाता है सी बाई ए। तो जब सी बाई ए होगा तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है 1, 1 रखा, और अपान में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है। तो ऐसे भी आ जाता है ऐसे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें मिडिल टर्म्स यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाला टर्म्स या कांस्टेंट टर्म्स रहेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कह लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री क्या है इसकी 2 है ही। जब डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक तो बन ही गया। जब ये क्वाड्रेटिक बन गया है तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस लगता ही लगता है। इसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन एक्स नहीं है। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 हो जाएगा। बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिल गया? 0 मिल गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है? माइनस का 1 है, तो ये -1 अपॉन कोएफिशिएंट
एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा आपको मिल जाएगा क्या माइनस का 1, 1/1 डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, बाकी माइनस लग जाएगा। अब किसी किसी इक्वेशन में आपको ये दिया जा सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, या यहाँ मान लो कि माइनस 5x इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या बनता है फार्मूला, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना है -5, तो ऑलरेडी माइनस है, -5 लिखा, बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, 1 ही हो जाएगा यार। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बन गया माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक, तो सी यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट तो इसमें कोई है ही नहीं, इसमें भी एक्स है वेरिएबल्स के साथ, ये भी है, ये भी वेरिएबल्स के साथ है, तो कांस्टेंट नहीं है यानी 0 अपॉन में कुछ भी हो फिर 0 ही हो गया, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं, काम खत्म। इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।